हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देख लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपको 75 में से 75 मार्क्स दिलवा के जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन इस साल आपके एग्जाम पेपर में आने वाला। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह हर साल ये क्वेश्चन पेपर में रखे हुए मिलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के आज देख लेते हैं मोस्ट क्वेश्चन। चलिए फिर तो यूनिट फर्स्ट जो है ना हमारी, उसका नाम आपको याद है। चलिए अभी लिखवाता हूँ बाद में, ठीक है। यूनिट फर्स्ट जो है, उस यूनिट फर्स्ट का मैंने 2 टॉपिक लिए हैं। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बस ये 20 टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं और इन्हीं 20 टॉपिक में से पर क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछेगा। ज़्यादा नहीं है 20 टॉपिक, उनमें से भी कुछ मोस्ट बताऊंगा और वो तैयार कर लो, ठीक है। वो तैयार कर लो, बस वही तैयार कर लो, ठीक है। तो पहला जो है ना यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक वह है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है बेटा। कौन सा है सर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बड़ा शानदार नाम लिया सर आपने, इलेक्ट्रॉन माइक्रो, ओके सर, ओके। स्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी दोनों में लिखवा दे रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। कभी कंफ्यूज आओ कि यार सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ा था लेकिन आगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है भाई, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तो अच्छे से कवर करो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अच्छा, यूनिट फर्स्ट का दूसरा टॉपिक सर कौन सा लिया है आपने? वो लिया है मैंने ऑटोक्लेव। बेटा ऑटोक्लेव बहुत पूछा जाता है। ऑटोक्लेव जो है ना, ये ऑटोक्लेव ये बहुत पूछा जाता है, तो इसको ऑटोक्लेव को ऑटोक्लेव ही बोला जाता है इसको, ठीक है। ऑटोक्लेव, चलिए लो क्लेव, ठीक है बेटा। ऑटोक्लेव इसको यही बोला जाता है हिंदी में भी, ओके। तो ये यूनिट फर्स्ट का मैंने लिया। ये यूनिट फर्स्ट जो है ना हमारी, यूनिट फर्स्ट का नाम किसको याद है? किसको याद नहीं है वो बताओ। अरे सर हमारे तो याद है, तुम्हारे याद है तो क्या है जल्दी बताओ बेटा, है भैया जल्दी बताओ। माइक्रोवियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, माइक्रोवियल टेक्निक्स एंड माइक्रोवियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। यूनिट फर्स्ट का नाम है, चाहो तो लिख लो वरना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, रहने दो, मत लिखो नाम, बस खाली मैंने बता दिया। तुम्हारा सिलेबस तो है ही, बस टेंशन क्यों ले रहे हो, लिखने की जरूरत क्या है। बस यूनिट फर्स्ट का मैंने फर्स्ट और सेकंड टॉपिक लिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिया है मैंने इस पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लगाया, तो समझ लेना ये क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, ठीक है। चलिए अच्छा, 1 2 3 तीसरा नंबर मैंने यूनिट सेकंड का लिया है, और यूनिट सेकंड का है हमारा नाम क्या है? यूनिट सेकंड का हमारा नाम है बेटा माइक्रोवियल वर्ल्ड। माइक्रोवियल वर्ल्ड में सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया या स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, बेटा बायोलॉजी में भी है टॉपिक ये एक तीर से 2 निशाने वाला हिसाब है। अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ लिया ना, यानी कि जीवाणु की संरचना या जीवाणु कोशा की संरचना, तो जूलॉजी में भी काम कर जाएगा और बॉटनी में भी काम कर जाएगा। लेकिन बॉटनी में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है ये, ठीक है। क्या नाम है यूनिट सेकंड के टॉपिक का भैया? ए सर जल्दी लगा दो, थर्ड जल्दी बताओ बेटा। स्ट्रक्चर, ये तो सबको पता होता है इसके बारे में, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ सर, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, ठीक है बेटा, बैक्टीरियल सेल। जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं आप मुझे कमेंट कर दो कि सर मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ता हूँ, ठीक है। करो जल्दी फास्टली कमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, ओके। इसको हिंदी में क्या बोलते हो आप? इसको हिंदी में क्या बोलते हो यार? हिंदी में बोलते हैं इसको सर, बोलते हैं जीवाणु कोशा की संरचना, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है जीवाणु कोशा की संरचना। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जीवाणु कोशा की संरचना, ठीक है। या जीवाणु की संरचना बोल दो, जीवाणु कोशा की संरचना, ठीक है सर, ओके। ठीक है, वहाँ आ नहीं पाता इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया जीवाणु कोशा की संरचना। अच्छा एक चीज़ और बताओ, यहाँ पे जो है ना एक चौथा टॉपिक जो है ना हमारा, ध्यान देना बेटा, बैक्टीरियोफेज। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, लॉन्ग फॉर्मेट है, बैक्टीरियोफेज शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों करवा रहा हूँ। बैक्टीरियोफेज
एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि हर साल पेपर में पूछता है, वैक्टेरियो, ओके सर, वैक्टीरियोफेज, ठीक है बेटा, वैक्टीरियोफेज एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अब जो ये वैक्टीरियोफेज होता है ना मेरे लाल, तो वैक्टीरियोफेज जो होता है उसको बोलते हैं जीवाणु भोजी। क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी। बेटा जीवाणु भोजी जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक लगा लो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बोल रहा हूँ ना पेपर में देख लेना, रखे हुए मिलेंगे सारे क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीवाणु भोजी। अच्छा 5वां इसी का एक टॉपिक और है, इसी यूनिट का मैंने एक टॉपिक और लिया है, टीएमवी। टीएमवी आप कहोगे सर ये टीएमवी क्या है? अरे सर हमें ना पता। अरे टोबैको मोसेक वायरस का नाम नहीं सुना आपने? उसकी संरचना क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब पढ़ लेना। शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, यहाँ लिख लेना, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, हमारे दोनों के दोनों टीएमवी। इसको बोलते हैं हम टोबैको, ठीक है टोबैको, ठीक है, मोजेक वायरस या विषाणु, अब वायरस बोल दो कोई दिक्कत नहीं है यार, वायरस, ठीक है, ओके। अच्छा 3 टॉपिक मैंने किससे लिए हैं? ये तीनों के तीनों टॉपिक ये मैंने लिए हैं यूनिट सेकंड से, ठीक है बेटा, यूनिट सेकंड से मैंने ये 3 टॉपिक लिए हैं कंप्लीटली, यानी कि माइक्रोवेल वर्ल्ड से मैंने 3 टॉपिक लिए हैं। अच्छा सर, अब थर्ड जो है ना, थर्ड यानी कि थर्ड यूनिट का नाम आपको याद होगा, है फाइकोलॉजी, नाम है याद, पता है, ठीक है, फाइकोलॉजी। भैया इस फाइकोलॉजी से अगर आप MJPRU के हैं तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, 4 क्वेश्चन, उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है, कुल एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का, और वो 25 मार्क्स मैं आपको पूरे करवाने वाला हूँ। देखो ध्यान देना, 4, 5, 6, यानी कि अगर आप MJPRU वाले हैं तब, अगर अदर यूनिवर्सिटी के हैं तो बेटा अच्छे से पढ़ लेना ठीक से, पेपर में यही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आ जाए तो मुझे कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन बाहर का आ गया, और पढ़ाई करो, अब पढ़ने का टाइम है क्योंकि पेपर आने वाला है यार, अब नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे? वो कहते नहीं है कि रास्ते में फेरों का चक्कर आ गया, कि जनवरी गुजरा नहीं और दिसंबर आ गया, बस वही वाला हिसाब है, एकदम जा रहे हैं महीने। अच्छा ठीक है, यूनिट सेकंड के मैंने 2 टॉपिक ले लिए। अच्छा बेटा 1, 2, 3, 4, 5, छठा टॉपिक जो है ना हमारा वो यूनिट थर्ड का है हमारा, ठीक है, फाइकोलॉजी का। और यूनिट थर्ड का पहला टॉपिक पढ़ो ना आप बेटा, वो पढ़ो नो स्टॉक बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन पे ध्यान देना, ये नो स्टॉक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का है, ये 2026 में ये लॉन्ग क्वेश्चन पक्का, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन पक्का बिल्कुल, ठीक है, इसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, इसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है भैया, पक्का है ये, ठीक है, नो स्टॉक। चलो मैं लिख नहीं रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 7वां नंबर जो है ना हमारा एक वोल्वोक्स पढ़ा है ना आपने, वोल्वोक्स बेटा आता पेपर में, वोल्वोक्स, ठीक है, वोल्वोक्स पेपर में आता है और आया हुआ भी है, इसलिए पढ़ लेना। 8वां जो है ना यह है बेटा उडेगोनियम, उडोगोनियम, ठीक है, उडोगोनियम, ठीक है, उडोगोनियम की लाइफ साइकिल, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब कुछ, क्लासिफिकेशन, सब कुछ, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना, ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ लेनी है। इसमें रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है, 800 मार्क्स का करके आना पड़ता है, आपको लगा लो, कहीं 400 मार्क्स का करना पड़ता है, कहीं 800 मार्क्स का करना पड़ता है, वो आपकी मर्जी है। तो ये जो है ना उडोगोनियम, ठीक है बेटा, उडोगोनियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस साल का सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक वो यही है, ये भी 2026 में फंसने वाला, जहां भी आप एग्जाम दो, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एग्जाम देने वाले हो, कंफर्म क्वेश्चन है, 2026 में ये पक्का फंसेगा, ठीक है बेटा, पक्का फंसेगा, इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां लिख दिया ना 2026 पक्का फंसेगा पेपर में, ठीक है। चलिए इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन 6, 7, 8, अच्छा शॉर्ट में ना 6, 7, 8, 9, क्योंकि यार 10 क्वेश्चन तो वेरी शॉर्ट करने होते हैं, तो नमा जो है ना 7, 8, 9 जो नमा है वो है, ठीक है, क्लोरेला आया हुआ क्वेश्चन है, क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला, ठीक है बेटा, क्लोरेला, ठीक है बेटा, ये क्लोरेला, ठीक है, तो यह हमारा 9। अब ये चारों के चारों टॉपिक हमारे किसके हो गए, चारों के चारों टॉपिक हमारे किसके हो गए बेटा, ये हो गए यूनिट किसके हो गए, ये यूनिट थर्ड के हो गए, क्या नाम है,
क्या नाम है? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ठीक है। यूनिट थर्ड का नाम क्या है? फाइकोलॉजी। यूनिट सेकंड का नाम क्या है? जल्दी बताओ बेटा, बढ़िया करके। माइक्रोवियल, ठीक है, माइक्रोवेयर वर्ल्ड। और हाँ, इसका नाम है माइक्रोवेयर टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। काफ़ी बड़ा है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद ना 10वां टॉपिक मैंने यूनिट 4 का लिया है माइकोलॉजी से। माइकोलॉजी यूनिट 4 का नाम क्या? माइकोलॉजी। ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक मैंने लिए नहीं हैं बेटा, सिंपल टॉपिक लिए हैं जिनको आप बड़ी आसानी से याद कर लोगे। देखो, गेहूं में काला रतुआ होता है, गेहूं में काला रतुआ होता है, उसको बोलते हैं ब्लैक, ठीक है, काला रतुआ, यानी कि ब्लैक रेस्ट ऑफ, ठीक है, वाइट, यानी कि ब्लैक रेस्ट ऑफ व्हीट। क्या ये तो बोला जाता है ना गेहूं को, ठीक है। चलो, ब्लैक रेस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, व्हीट, ये व्हीट मतलब गेहूं का काला रतुआ, गेहूं का काला रतुआ, ठीक है बेटा, गेहूं का काला रतुआ, ठीक है। तो गेहूं का काला रतुआ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता। या फिर एक इसका दूसरा नाम होता है, यानी कि पक्सिनिया ग्रैमिनिस, पक्सिनिया ग्रैमिनिस का जीवन चक्र, पक्सिनिया ग्रैमिनिस का जीवन चक्र, इस नाम से भी ये पेपर में आता, ठीक है। तो यूनिट 4 का, यानी कि यूनिट 4 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, 10वें के बाद 11वां हमारा एक टॉपिक आता है बेटा, और वो आता है गिल फंगस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना, फिर भी मज़ा आता है पढ़ने में। ये आपने अपनी लाइफ में देखा है, इसको बोलते हैं एगेरिकस, एगेरिकस, ठीक है, एगेरिकस। तो बेटा ये पेपर में आता है एगेरिकस, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, लेकिन इतना मोस्टली इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं ये कहूँ कि यार 2026 में पक्का आएगा ये टॉपिक, ऐसा वाला टॉपिक नहीं है। ध्यान देना, ये मैंने एक टॉपिक ये लिया है और एक टॉपिक और मैं यहीं पे कर देता हूँ। चलो, 11वां 12वां टॉपिक, पे जायजा। बेटे लाइन पे ध्यान देना, पे जायजा। ओहो सर, क्या टॉपिक लिया है आपने, पे जायजा। इसको पेजाइजा को पेजाइजा ही बोला जाता है, दिख रहा है ना आप लोगों को पक्का। और ये 2026 में पक्का आने वाला है, ठीक है, पक्का आने वाला है, पक्का आएगा, ठीक है। ये पेजाइजा हो गया हमारा, और हमारा ये नो स्टॉक हो गया हमारा, और 2026 हो गया। अब यार देखो कितना पढ़ोगे, किसी यूनिवर्सिटी में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 1 करना होता है, किसी यूनिवर्सिटी में आपको 2 करने होते हैं, किसी में 3 करने होते हैं। 3 तो खैर नहीं, लेकिन मैक्सिमम 2 ही करने होते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में 2, किसी में 1, ठीक है। 4 या जिसमें 2 करने होंगे ना आपको, उसमें 4 या 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, जिसमें 1 करना होगा उसमें 4 या 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनमें से 1 छांटना। तो यार लॉन्ग क्वेश्चन देख लेना, सबके सब पढ़े हुए आएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सारे के सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, करूं तो करूं कौन सा, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलिए, तो पेजाइजा इज अ राइट, मतलब पेजाइजा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल का, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता नहीं है, जाएगा, कंफर्म है बिल्कुल। चलिए, तो ये तीनों के तीनों टॉपिक मैंने एक ही यूनिट के लिए हैं, और यूनिट का नाम है हमारा 4, ठीक है। यूनिट 4 कौन सी है हमारी? यूनिट 4 है हमारी ठीक है, माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी, ठीक है। यूनिट 4 है हमारी माइकोलॉजी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चन। कितने हो गए? 10, 11, 12 हो गए हमारे टॉपिक, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टॉपिक हो गए। अभी 8 और टॉपिक रह गए हैं केवल 4 यूनिट से। अब सोच लोगे सर उनसे इतना कम क्यों? आता ही ना है, बस ज़्यादातर इसी से पूछता है पेपर में। जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। यहाँ पर जगह बची नहीं है, वरना मैं यहाँ करवा देता यार, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट पक्का? चलिए, अब यूनिट 5 का नाम बताओ बेटा जरा, क्या होगा? अरे आप लोगों ने पढ़ रखा है तो यूनिट 5 का नाम भी आपको याद होगा। भाई मुझे पता नहीं है, देखो मुझे कुछ नहीं पता, आपको पता होना चाहिए यूनिट 5 का नाम क्या है। जल्दी बता दो सर, जल्दी बताओ यार, ऐसे मत देखो, ऐसे मत बैठो, बताओ ज़रा यूनिट 5 का नाम। पढ़ रखा तो यार, कुछ तो बच्चे ऐसे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, जो पेपरों से केवल 1 महीना पहले तैयारी करें कि ला इसमें केमिस्ट्री भी इसमें पढ़ लूँ, और जोलॉजी में इसी में पढ़ लूँ, और बॉटनी भी मैं इसी में पढ़ लूँ, सब कुछ मैं इसी में पढ़ लूँ 1 महीने के अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कवर कर सकते हो, दम है तो कर लोगे कवर। चलिए आप आगे देखते हैं। देखो यूनिट 5 आ गया हमारा, यूनिट 5 आ गया। यूनिट 5 का नाम है आपका मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी एंड, ठीक है, माइकोराइजा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं माइकोराइजा भी हम देख लेते हैं। ओके।
तो बेटा 12 टॉपिक हो गए, 13वां टॉपिक जो है ना बड़ा शानदार टॉपिक है, लाइन पे ध्यान देना। 13वां टॉपिक जो है बड़ा शानदार वाला। सर कितना शानदार वाला? बहुत शानदार वाला। तो यूनिट 5 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेंस। समझ गए हैं भाई? लाइकेंस यानी कि लाइकेन का आर्थिक महत्व, लाइकेन का आर्थिक यानी कि लाइकेन का आर्थिक महत्व, ठीक है, लाइकेन का आर्थिक महत्व, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, ये पेपर में आता है बेटा, लाइकेन का आर्थिक महत्व। ओके ओके ओके, सवाल का ही पूछ सकता है आपको, कवक का ही पूछ सकता है आर्थिक महत्व, पर लाइकेन का आता है, ये लाइकेन का आर्थिक महत्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्थिक महत्व। अच्छा 14वां एक टॉपिक मैंने और लिया है, इसी का ही है, और वो है तुम्हारे पास माइकोराइजा, माइकोराइजा, ठीक है बेटा, ये ऐसे लिखा जाता है, इसको बोलते हैं माइकोराइजा, ठीक है। बस ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन लिखवा दिए मैंने। माइकोराइजा पेपर में आता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 की दृष्टि से, 2026 में पक्का, ठीक है। ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ लाइकेंस, ये भी पेपर में पूछा जाता है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो बेटा इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन हो रहा है यूनिट 5 में। शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना हमारा बड़ा शानदार है। आप कहोगे सर बड़ा शानदार कहाँ शानदार है, हमें बता दो। सिस्टेमैटिक और फंगीसाइड, ठीक है, सिस्टेमैटिक फंगीसाइड, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। सिस्टेमैटिक, ओके सर, सिस्टेमैटिक फंगीसाइड, FUNGI फंगीसाइड, ठीक है, यानी कि सर्वांगीण, यानी कि क्या है इसका नाम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सर्वांगीण ऐसे बोलते हैं, सर्वांगी बोलते हैं इसको, सर्वांगी, ये होता है सर्वांगी कवकनाशी, ठीक है, आप सही है, यही होता है सर्वांगी कवकनाशी, ठीक है। अरे यार इंग्लिश अच्छी होती है, हिंदी से बढ़िया इंग्लिश होती है, ठीक है। चलिए तो सिस्टेमैटिक फंगीसाइड जो है वो सर्वांगी कवकनाशी हिंदी में बोलते हैं, पेपर में सर्वांगी कवकनाशी के नाम से इसको जाना जाता है, आता है पेपर में। शॉर्ट क्वेश्चन में ये शॉर्ट हो गए, ये 2 लॉन्ग हो गए। और माइकोराइजा छोड़ना मत क्योंकि पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा 13, ये तीनों टॉपिक जो है ना ये यूनिट 4 के यानी कि यूनिट 5 के हैं। अब तुम सोच रहे होगे सर यूनिट 5 का नाम मैंने बता दिया आपको, चाहो तो लिख लो, बहुत बड़ा है, मशरूम कल्टीवेशन लाइकेनोलॉजी, ठीक है, लाइकेनोलॉजी एंड माइकोराइजा, ठीक है, ये यूनिट का नाम है, यूनिट 5 का लिख लो क्योंकि बढ़िया मैं लिखने रहा हूँ। अच्छा 13, 14, 15, अब जो है ना प्लांट पैथोलॉजी आ गया। प्लांट पैथोलॉजी से ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, एक छड़ा है यानी कि यूनिट 6 है प्लांट पैथोलॉजी, और यूनिट 6 से प्लांट पैथोलॉजी से बस 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाऊंगा, ज़्यादा नहीं। एक लिखवाऊंगा मैं कोच, COCH कोच, ठीक है, पोस्ट्यूलेट्स LA पोस्ट्यूलेट्स, ठीक है बेटा, ये पोस्ट्यूलेट्स यानी कि कोच पोस्ट्यूलेट्स, ठीक है बेटे, पोस्ट्यूलेट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। 17वां भी शॉर्ट है, आपने पढ़ा होगा वो यानी कि ये वाला बोर आर बनाओ बेटा, आर वोल्डेक्स DEAUX वोल्डेक्स मिक्सचर, ठीक है बेटा, वोल्डेक्स मिक्सचर यानी कि ये आता है वोल्डेक्स, ये वाला इंग्लिश में दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्डेक्स, ओके वोल्डेक्स मिश्रण, ठीक है बेटा। दोनों के दोनों शॉर्ट हैं और दोनों के दोनों शॉर्ट जो है ना 2026 में आने वाले हैं, ठीक है, ये भी शॉर्ट हो गया, ये भी शॉर्ट, ये भी शॉर्ट। लॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं पूछता है, प्लांट पैथोलॉजी यूनिट 6 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये क्या है हमारी यूनिट 6 है बेटा, ये क्या नाम है इसका? यूनिट 6, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, यूनिट 6 है प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी इससे नहीं पूछता है। देखो बहुत ही पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं। कोच पोस्ट्यूलेट्स आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है, और वोल्डेक्स मिश्रण अच्छे से पढ़ के जाना, ये पेपर में फंसेगा 2026 के एग्जाम पेपर में जो आप देने वाले हो 1-1.5 महीने बाद, ठीक है, पक्का फंसेगा, इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। चलिए
अच्छा 3 टॉपिक और रह गए हैं। अब कुल एक टॉपिक मैंने पता किससे लिया है, 16, 17, 18। जो हमारा यूनिट 7 है ना, यानी कि डिसीज एंड कंट्रोल, उसमें सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है तुम्हारे पास लेट विलाइट डिसीज ऑफ पोटैटो, यानी कि मैं लिखवा दूं पहले, लेट विलाइट VLIGHT, लेट विलाइट डिसीज DISEASE ऑफ पोटैटो, ठीक है, यानी कि आलू का, ठीक है, लेट विलाइट रोग, ठीक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ना मत, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में। बस 18 एक और लेता हूँ चलो फिर मैं यार, यानी कि मोज़ेक डिसीज DISEASE, मोज़ेक डिसीज इन तंबाकू, ठीक है बेटा, यानी कि तंबाकू में मोज़ेक रोग, ठीक है बेटा, तंबाकू में मोज़ेक रोग। ये दोनों के दोनों जो है ना वो यूनिट 7 के हैं, और यूनिट 7 का नाम मैं लिखवा दूं, बताओ कहो तो लिखवा दूंगा। इसका नाम है तुम्हारे पास, यूनिट 7 का नाम क्या लिखवाऊं यार, जल्दी बताओ फास्टली। इसका नाम होता है डिसीज एंड कंट्रोल, DIEASES, डिसीजेस एंड कंट्रोल, ठीक है बेटा, कंट्रोल, ठीक है। अब जो हमारी यूनिट 8 है ना, यूनिट 8, इसमें एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है, ये वाला लॉन्ग है ये वाला शॉर्ट है। लॉन्ग में ये पूछता, शॉर्ट में ये पूछता। अब एक और रह गया लास्ट में, 20वां टॉपिक और रह गया बेटा, और वह है यूनिट 8 का। बस एक ही लिखवाऊंगा, ज़्यादा नहीं। यूनिट 8 का लास्ट टॉपिक है हमारा, अरे यार ये बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, यहाँ लिख दो यूनिट 8 का सबसे लास्ट टॉपिक जो है मेरे दोस्त वो है, तो 20वां जो है ना, 20वां टॉपिक जो है वो होता है तुम्हारे पास, यानी कि आप बोल सकते हो इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोवेव्स इन इंडस्ट्री, यानी कि उद्योग में सूक्ष्म जीवों का महत्व। बस एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, जैसे कृषि उद्योग में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व होता है, ठीक है, और दुग्ध तथा डेयरी उद्योग में, किण्वन में, पेनिसिलिन बनाने में, चिकित्सा उद्योग में, इन सब में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा, ठीक है, इस यूनिट से कुछ नहीं पूछा जा सकता, ठीक है, इस यूनिट से कुछ नहीं पूछा जा सकता है, यानी कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी से, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 8 का नाम है। चलो लिख लो, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैं लास्ट में लिखवा दे रहा हूँ, तुम्हारा क्या है, यानी कि इम्पोर्टेंस, ठीक है बेटा, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोवेव्स, ठीक है, इन इंडस्ट्री, ठीक है बेटा, यानी कि आप बोल सकते हो उद्योग में, ठीक है, या उद्योगों में कर दो, उद्योगों में किसका बेटा, सूक्ष्म जीवों का महत्व, सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, ठीक है, सूक्ष्म जीवों का महत्व। क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए नहीं पूछता क्योंकि यार अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए नहीं पूछता क्योंकि यार इसके बारे में ना अगर पूछ लिया तो आप खुद ब खुद बना के लिखे होगे कि यार किण्वन में, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण, अरे बहुत सारे इसके जो हैं उद्योग में यूज़ होते हैं, जैसे दुग्ध तथा डेयरी उद्योग में, कृषि उद्योग में, ठीक है, आप किण्वन में लिख सकते हो, ठीक है, नहीं, और भी बहुत सारे चिकित्सा उद्योग में, पेनिसिलिन बनाने में, और भी बहुत सारे उद्योगों में सूक्ष्म जीवों का यूज़ होता है ना। तो अच्छे से ये 20 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लो, यानी कि 20 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इन्हीं से क्वेश्चन बनकर आएगा, इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ा है तो बस ये 20 क्वेश्चन तैयार करने हैं। कितने करने हैं बेटा, 20 क्वेश्चन तैयार करने हैं, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है, ये ध्यान देना। और जहाँ जहाँ मैंने लिखवाया ना कि यार ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, उन्हें तो ऐसे रट लेना, समझ लेना जैसे आपको भूख लग रही है और हमने खाना खा लिया, ठीक है, इस तरह से। अब पेपरों का टाइम भी ज़्यादा बचा नहीं है, पढ़ाई शुरू कर दो अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।